आज हम ये फाउंडेशन इन्वेस्टिगेशन फॉर डैम टॉपिक पर हम आपको कुछ जानकारी देंगे। तो ये जैसे हम जानते हैं फाउंडेशन डैम का स्ट्रांग होना चाहिए ताकि ये लोड बियर कर सके। तो उस फाउंडेशन के लिए हम जो है ड्रिलिंग करते हैं और कोर्स जो है होलो पाइप के अंदर कलेक्ट होते जाते हैं और वो उससे पता लग जाता है भाई कि हम ग्राउंड लेवल से 1 मीटर डेप्थ पर क्या मिला, सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है या डिसइंटीग्रेटेड रॉक है, मतलब जो भी मटेरियल मिलता है उसको हम जो कोर बॉक्स में कलेक्ट करते चले जाते हैं, उसको मार्किंग करते जाते हैं और कितनी डेप्थ पर क्या मिला वो हमको पता लग जाता है। तो ये कोर कटर ड्रिलिंग मशीन से हमको पता लग जाता है। लेकिन कई जगह ऐसा रहता है कि टॉप पर जो है हार्ड रॉक दिख रही है रिवर बेड के ऊपर, लेकिन जो है उसमें कहीं सीयर जोन आ गया और सीयर जोन में कोई लूज मटेरियल भरा हुआ है तो उसके कोर नहीं ले सकते। सॉफ्ट रॉक है या फ्रैक्चर्ड मटेरियल भरा हुआ है, मुरुम है, डिसइंटीग्रेटेड रॉक है, तो उसके लिए जो है जो सजेस्ट किया जाता है कि भाई इसमें ओपन शाफ्ट एक्सवेट करना पड़ेगी और उसको ओपन शाफ्ट के हिसाब से हम जो है विजिबली उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या उसके अंदर फाउंडेशन में कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। तो उसके लिए हमारे द्वारा उनका प्रोजेक्ट में हमको आज से 34-35 साल पहले शाफ्ट एक्सवेट किया था जो 75 फीट यानी 25 मीटर डेप्थ का था और डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो 4 मीटर था और रॉक में जो है 3 मीटर था। तो ये शाफ्ट में जब हमने एक्सवेट किया तो पहले ओवरबर्डन जो था 3-4 मीटर उसको हटा दिया था और उसको नोट कर लिया था कि ओवरबर्डन कितने डेप्थ का। उसके बाद जो है फिर हमने जो है एक्सवेट किया, जैसे डिसइंटीग्रेटेड रॉक मिला, मुरुम मिला, तो उसको एक्सवेट किया और उसको टेम्परेरी सपोर्ट लगाते चले गए और हमको इस प्रकार से जो सॉफ्ट रॉक या सॉफ्ट सॉइल जो मिली वो 8 मीटर डेप्थ तक मिला। तो उसमें सब टेम्परेरी सपोर्ट लगा के हमने इसको एक्सवेट किया। 8 मीटर डेप्थ के बाद जो है फिर हार्ड रॉक से ब्लास्टिंग करके इसको एक्सवेट किया गया 75 फीट या 25 मीटर डेप्थ तक। अब ये है कि उसको इसके बाद जोलॉजिस्ट ने आकर के इसको लॉगिंग किया, इसको वाटर से वॉश किया, इसकी जो सॉफ्ट है या बेल जो है वॉश किया वाटर से और वॉश करने के बाद में उससे लॉगिंग किया ताकि विजिबल रहे कि डिसइंटीग्रेटेड रॉक है, मुरुम है या सॉफ्ट रॉक है और उस जो सीयर जोन है वो किस पैटर्न का है। तो वो इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन बाद में फिर अब ये है कि उसको हमको फ्लड में ये वापस नहीं भर जाए मिट्टी से या सिल्ट से, तो उसके ऊपर टेम्परेरी सपोर्ट लगाया गया था या कोलैप्स नहीं है तो टेम्परेरी सपोर्ट लगाया गया था। तो एक टेम्परेरी सपोर्ट का डिजाइन भी मेरे द्वारा किया गया था, स्टील सपोर्ट। तो ये 8 मीटर डेप्थ तक तो जो है ये IS जॉइस्ट जो है RS जॉइस्ट जो है 150 MB 150 15 kg पर मीटर का जो है वो 1.2 मीटर सेंटर टू सेंटर सपोर्ट पर दिया गया था। 1.2 मीटर पेरीफेरी पर सपोर्ट लगाए गए थे। इस RS जॉइस्ट को कनेक्ट करने के लिए टाई रॉड 20 mm डायमीटर का लगाया गया था। उसमें डबल बोल्ट एंड थे इसके टाई रॉड के ताकि 2 बोल्ट से उसको आराम से कसा जा सके और ये फिक्स रहे। ये जो वर्टिकल जो है RS जॉइस्ट जो लगाए गए थे और RS जॉइस्ट में ये है कि ये इसको भी जो एक्सवेट किया था ये जैसे यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर डायमीटर है, यहाँ 3 मीटर है, यानी ये जो है हाफ मीटर ये हाफ मीटर साइड में जो है एक तरह से ये स्टेप्स इसमें छूटा हुआ था, उसमें ड्रिलिंग करके उसको भी थोड़ा बहुत एम्बेड किया था। 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर एम्बेड किया गया था इसके अंदर भी और उसको टाई रॉड से ये इस प्रकार से टाई रॉड से एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया था ताकि ये फिक्स रहे, मूव नहीं करे। और उस जो स्पेस बीच में है ये टाई रॉड ये जो RS जॉइस्ट वर्टिकल है उसके बीच में जो है ये प्लेट 20 गेज की प्लेट MS प्लेट लगाई गई थी जो जिसमें क्रॉस ब्रेसिंग्स 50x5 mm की लगाई गई थी और बीच में गजेट प्लेट्स 6 mm थिक का और इसमें 16 mm डायमीटर रिवेट्स लगाए गए थे। तो इस प्रकार से यहाँ तक पूरे 8 मीटर डेप्थ तक ये है, इस प्रकार से परमानेंट सपोर्ट या स्टील सपोर्ट लगाया गया था। अब इसमें ये था कि इसको कभी भी इसको देखना हो तो आराम से इसको जिस पोर्शन को देखना हो
या पूरे को देखना हो तो ये प्लेट्स को निकाल के हम और उसको बाद में भी इसको कभी भी देख सकते हैं। और अब ये है कि बाद में भी जब एक फ्लड पास हुआ और हम अच्छा इसके ऊपर फिर हमने जो है टॉप के ऊपर जो है ये 1 मीटर डेप्थ का, चारों तरफ 1 मीटर डेप्थ का और नहीं 1/2 मीटर डेप्थ का और 1/2 मीटर विड्थ का जो चारों तरफ पेरीफेरी के इधर 124 का पीसीसी कंक्रीट प्रोवाइड किया फ्लश विद ग्राउंड लेवल। और इसमें फिर ये RS जो है इसमें भी वही M150 का जो 3 नंबर RS जो है प्रोवाइड किए थे ताकि इसके ऊपर जो कवर लगाना है वो उस पर सपोर्ट किया जा सके। तो इसके ऊपर 7.5 mm का स्टील कवर भी इसमें प्रोवाइड किया था टॉप के ऊपर। और ये इसके ऊपर एक फिर जो है एक मेन होल टाइप का भी एक ढक्कन या कवर ऐसा लगाया जो खुल सकता था, कोई भी अंदर उसमें जा सकता था विजिट करने के लिए। तो इसको इस प्रकार से हमने ये पूरा किया था इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए सॉफ्ट का, और स्टील सपोर्ट प्रोवाइड किए गए थे। और इसके बाद जब वन फ्लड आया तो देखा कि बाद में करीब 3 मीटर तक जो है सिल्ट डिपॉजिट हो गया था। उसको बाद में फिर देखा कि भाई इसको देखें कि किस प्रकार से ये सेफ है कि नहीं है। तो इसको निकाल के भी देखा था, एक्सपेक्ट किया था, पूरा सिल्ट जो डिपॉजिट हो गया था तो पूरा जो टॉप का वगैरह सभी सेफ था, कोई इस प्रकार से इसमें डैमेज नहीं था। तो इस प्रकार से जो है ये स्टील सपोर्ट लगा के और जो है ये सॉफ्ट एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉर डैम के लिए ये किया गया था ओमकार प्रोजेक्ट में आज से 35 ईयर पहले। अब इसमें ये है कि ये इस प्रकार का सपोर्ट का प्रोविजन जो है हम कहीं भी कर सकते हैं। अब इसमें जो कंसिडरेशन किया डिजाइन में तो वो ये है कि जैसे अगर ये कोई ये है, ये इस पे अगर वाटर है, अगर ये वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है यहाँ से, तो इसका जो डायग्राम बनता है प्रेशर डायग्राम वो इस प्रकार से ट्रायंगुलर बनता है। ये टॉप पे 0 प्रेशर रहता है, बॉटम पे WH रहता है। अगर ये हाइट H है, यहाँ से यहाँ तक हाइट H है और डेंसिटी ऑफ वाटर W है, तो WH ये प्रेशर नीचे रहता है, ऊपर 0 रहता है। लेकिन इसमें ऐसा कंसीडर नहीं किया गया। सैंड में भी इसी प्रकार से वाटर प्रेशर डायग्राम बनता है। अब इसमें क्या था कि ये रॉक है, सॉफ्ट रॉक है या सॉफ्ट सॉइल है, मुरुम है, तो ये कहीं से भी कोलैप्स हो सकता है। और सपोज करिए ऊपर से ही कोलैप्स हो गया, ये ऐसा कोलैप्स हो गया, मटेरियल यहाँ आ गया तो प्रेशर टॉप पर ही आ जाएगा और नीचे इधर नीचे वाला पोर्शन स्टेबल है, यहाँ कोलैप्स नहीं हुआ तो यहाँ 0 प्रेशर रहेगा, यहाँ टॉप पर हाई प्रेशर होगा। तो ये कंडीशन वाटर वाली यहाँ लागू नहीं होती है। तो ये कहीं से भी सडनली कहीं पे अटेंडम कहीं पे भी प्रेशर आ सकता है किसी भी लेवल पे। इसलिए हम प्रेशर जो है मैक्सिमम प्रेशर थ्रू आउट एक जैसा लिया है और एक जैसा इसलिए इसके सपोर्ट जो है डिजाइन हुए हैं। अदरवाइज ये टॉप पर हम ये MS जो है साइज को रिड्यूस कर सकते थे और बॉटम पे जहां मैक्सिमम प्रेशर उसको हम बढ़ा सकते थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं किया क्योंकि जो हमने कंडीशन बताई कि कहीं से भी कोलैप्स हो सकता था। सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट सॉइल और मुरुम कहीं तो ऊपर भी प्रेशर आ सकता है, नीचे 0 रह सकता था, या पूरा का पूरा प्रेशर अगर स्लाइड हो गया तो पूरे प्रेशर एक साथ एक जैसा आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा कंसिडरेशन में किया गया था, इसलिए एक जैसा तरीका लिया है। और इसी कारण से इस सपोर्ट को आप किसी भी सॉफ्ट एक्सकेवेशन में फॉर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर फाउंडेशन ऑफ डैम के लिए यूज कर सकते हैं। और ये हमने ये बताने की कोशिश की कि फाउंडेशन का इन्वेस्टिगेशन डैम के लिए कैसे किया जाता है और वो जो एक्सकेवेट करते हैं उसको हम कैसे सपोर्ट देकर उसको फ्यूचर के लिए उसको सेफ रख सकते हैं जब तक कि फाइनल इन्वेस्टिगेशन और सब कुछ नहीं हो जाता। तो आपको ये केस स्टडी जो हमने 35 ईयर पहले जो वर्क किया था उसको आपको समझ में आया होगा। आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमको जरूर लिखें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स।